क्या आप जानते हैं एक ऐसी सूरत जो दज्जाल के फितनों से बचा सकती है? हम लोग मोस्टली सूरत काफ को हर जुमा के दिन पढ़ते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जिनको इस सूरा का मतलब पता है? भाई तुम मुस्लिम हो ना, तो मुझे सूरा काफ का मतलब बताओ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरत काफ क्यों नाज़िल हुई। तुमने सुना, नबी कहते हैं जो सूरा काफ को पढ़ेगा उसे दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की वहदनियत की दावत दे रहे थे। मोहम्मद हमारा बाप दादा के दीन को गलत कहता है, वो कहता है एक खुदा को मनो। मगर कुरैश के सरदार हैरान थे, ये कैसा नबी है जो ना मालदार है, ना ही किसी बड़े कबीले से ताल्लुक रखता है। अगर अल्लाह को नबी बनाना ही था तो कुरैश के किसी सरदार में से किसी को बना देता। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुरैश के सरदारों के दिलों में शक पैदा हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओ मोहम्मद, अगर तू सच में नबी है तो हमें कोई मोजज़ा दिखा। फिर एक दिन कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि वो मदीना के उल्मा के पास जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तहकीक करेंगे। वक्त आ गया है कि हमें मदीना के उलमा के पास जाना है और मोहम्मद की सच्चाई मालूम करनी है कि वो नबी है या नहीं। फिर इससे अगले दिन वो लोग मदीना की तरफ निकले और वहाँ जाकर यहूदी स्कॉलर से बोले, में से एक शख्स नबी होने का दावा करता है, हमें बताएं कि हम कैसे जानें कि वो सच्चा है या झूठा। यहूदी स्कॉलर ने बहुत सोचो विचार करने के बाद कहा कि इनसे ये 3 सवाल करो। अगर वो वाकई नबी हैं तो उनको इन सवालों के जवाब सही देने चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब सिर्फ नबी को मालूम हो सकते हैं। अगर वो सच में नबी हुए तो वो इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। पहला सवाल, इन जवानों के बारे में पूछो जो अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में चले गए थे। दूसरा सवाल, इस आदमी के बारे में पूछना जो मशरक से मगरब तक सफर करता रहा, जुल्करनैन। और तीसरा सवाल, रूह के बारे में पूछना। इसके बाद कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए खुशी खुशी मदीना से वापस जाने लगे। अब तो हम मोहम्मद के राज खोल देंगे कि वो सब अपनी तरफ से बताएं करता है, वो कोई सच्चा नबी नहीं है। इसके बाद कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, अय मोहम्मद, अगर तू सच्चा नबी है तो हमें उन जवानों के बारे में बताओ जो एक घार में चलाए गए थे। जुल्करनाइन कौन था और हमें रूह के बारे में बताओ। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कल इनका जवाब दे दूंगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल रोक दिया। एक दिन, 2 दिन, इवन पूरे 15 दिन तक कोई वही नहीं आई। तब मक्का वालों की जुबानें जहर उगलने लगी। देखा, मोहम्मद हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा, वो कोई नबी नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रंजीदा हो जाता। और फिर इस गम की घड़ी में अल्लाह ने सूरत काफ नाज़िल फरमाई। इस सूरा में अल्लाह ने इन 3 सवालों के जवाब भी दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी सिखाया कि जब भी किसी काम का इरादा करो तो साथ इंशाअल्लाह जरूर कहो। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह डिटेल से इन सवालों के जवाब को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।